धौलपुर के मनिया के बोधपुरा गांव में बड़ा हादसा हुआ है, जहां स्थानीय नदी के तेज बहाव में 4 बालिकाएं बह गई। यह हादसा तब हुआ जब ऋषि पंचमी के अवसर पर बालिकाएं नदी में नहाने गई। नहाते समय पैर फिसलने से चारों बालिकाएं पानी में बह गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम के साथ रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। ऋषि पंचमी पर नदी में नहाने गई बालिका हादसे का शिकार हुई। 4 बालिकाएं नहाते समय पैर फिसलने से पानी में डूब गई, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। राजगढ़ के रैणी क्षेत्र में 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते रैणी कस्बे के बोहरा मोहल्ले में सुबह करीब 4:30 बजे एक मकान ढहकर पड़ोस के दूसरे मकान पर जा गिरा। हादसे में पड़ोस के मकान में सो रही 14 वर्षीय बालिका तमन्ना शर्मा घायल हो गई। दोनों मकानों में परिवारों के लोग सो रहे थे। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घायल बालिका को अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। भारत विकास परिषद शाखा डीडवाना के तत्वावधान में स्थानीय पंडित बच्छा राज व्यास आदर्श विद्या मंदिर में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर के 10 उत्कृष्ट विद्यालयों के 12 श्रेष्ठ शिक्षकों और 37 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये एक सही शिक्षक की समाज को सही दिशा ले जा सकता है, जहां पर शिक्षक ही एक सफल राष्ट्र की बुनियाद रख सकता है। शाखा उपाध्यक्ष शिव कुमार शर्मा ने सभी अतिथियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। अलवर के राजगढ़ कस्बे में गणेश जन्मोत्सव के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। मंदिर के पंडित त्रिलोक शर्मा ने बताया कि सुबह 4 बजे गणेश महाराज का भव्य श्रृंगार कर नैनाभिराम झांकी सजाई गई। वहीं कस्बे के गंगाबाग में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ साथ पूजा अर्चना कर भगवान गणेश की प्रतिमा को विराजित किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर रोहित गोयल ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। अलवर के राजगढ़ कस्बे में गणेश जन्मोत्सव के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। मंदिर के पंडित त्रिलोक शर्मा ने बताया कि सुबह 4 बजे गणेश महाराज का भव्य श्रृंगार कर नैनाभिराम झांकी सजाई गई। वहीं कस्बे में गंगाबाग के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर भगवान गणेश की प्रतिमा को विराजित किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर रोहित गोयल ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए गणेश पोल पहुंची। मार्ग पर जगह जगह गणेश जी के आरती की गई और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। साथ ही अघोरी महाकाल और मार्शल आर्ट्स अलवर की ओर से हैरत अंगेज प्रदर्शन, राजस्थानी नृत्य किया गया। भगवान गणेश की महाआरती कर 1,11,000 देसी घी के बने हुए मोदक का भोग लगाया। अजमेर जिले में हो रही लगातार बारिश का कहर नागौर जिले में देखने लगा है, जहां पर आलनियावास के निकट लूनी नदी में बनी रपट पानी के बहाव के साथ शनिवार को टूट गई। कोडिया मोड़ से एक तरफ रियाबड़ी, जहां पर दूसरी तरफ टहला थावला के बीच में बनी रपट के टूटने से आवागमन ठप हो गया, तो दूसरी ओर प्रशासन की सतर्कता से किसी भी जान की हानि नहीं हुई। वहीं विद्युत विभाग की 33 केवी लाइन का फॉल्ट निकालने गए 8 विद्युत कर्मचारियों और जेईएन मनीष कुमावत 1 घंटे तक नदी के बीच टापू पर फंसे रहे। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फॉल्ट निकाला गया।
देवधाम जोधपुरिया में देव नारायण का लक्खी मेला आयोजित किया जा रहा है, जहां पे मेले का आज दूसरा दिन है। कलश यात्रा, ध्वजारोहण के साथ साथ 3 दिवसीय लक्खी मेले का आगाज शनिवार से हुआ। आज मेले में प्रतिभा सम्मान समारोह, भामाशाह सम्मान समारोह और भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। आज का मुख्य केंद्र काशी की थाली में भगवान देव नारायण के देव दर्शन होंगे। देव दर्शन को देखने के लिए देश के कोने कोने से लाखों की तादाद में श्रद्धालु देवधाम जोधपुरिया पहुंच रहे हैं। जन जन आस्था का केंद्र और गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान श्री देवनारायण के चल रहे 3 दिवसीय लक्की मेले का आज दूसरा दिन है। इस दूसरे दिन में प्रतिभा सम्मान समारोह, भामाशाह सम्मान समारोह के साथ अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इन कार्यक्रमों में गुजरात सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोवर्धन भाई झड़पिया, जवाहर सिंह बेडम, राजस्थान सरकार और विजय सिंह बेसला सहित कहीं गणमान्य राजनीतिक हस्तियां इस कार्यक्रम में भाग लेगी। प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं उनको चाक चौबंद कर दिया गया है। 500 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। इस मेले में आज काशी की थाली में देव दर्शन करवाए जाएंगे, जिससे बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। बात करें तो देवदान आज चल रहे मेले में देश के कोने कोने से लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और नंगे पांव चलकर देश की खुशहाली समृद्धि की कामना कर। खबर नागौर के कुचेरा कस्बे से है, जहां राजकीय अस्पताल के पास स्थित गणपति मंदिर में एक शाम गणपति बप्पा के नाम भजन संध्या का आयोजन हुआ। इसमें जोधपुर के दिनेश देवड़ा, मानाराम लांबिया सहित कलाकारों ने एक से बढ़कर एक मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी। भजन संध्या में कुचेरा सहित आसपास के गांवों से भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। दिल्ली से आई कुणाल राज एंड पार्टी की सजीव झांकियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान गणपति मंदिर विकास समिति की ओर से अतिथि और कलाकारों का अभिनंदन भी किया गया। पाली के सुमेरपुर के ग्रामीण क्षेत्र में पौराणिक धार्मिक ऋषि पंचमी के अवसर पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने सुबह जल्दी उठकर तालाबों, नदी नालों और सरोवर में स्नान किया। इसके बाद कुंदेश्वर महादेव, हनुमान मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर के परिसर में एकत्रित होकर पूजा अर्चना की, साथ ही कथा सुनकर परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। मैं आई थी दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा केंद्र चलाकर भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले का पर्दाफाश हो चुका है। अनंतपुरा पुलिस ने आरोपी को हरियाणा के जींद से गिरफ्तार किया है। उसके पास से 15 से 20 क्रेडिट कार्ड, 7 से 8 मोबाइल, लैपटॉप, सीपीयू और हार्ड डिस्क बरामद की गई है। आरोपी अखिलेश कुमार ने ओम कोठारी संस्थान का परिसर किराए पर लेकर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। अनंतपुरा थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी ने वर्ष 2020 में ओम कोठारी फाउंडेशन के परिसर को ऑनलाइन परीक्षा केंद्र के रूप में किराए पर लिया और इसके बाद फर्जी हस्ताक्षरों के जरिए परीक्षा केंद्र को खुद का बताकर परीक्षा आयोजित करवाई। वर्ष 2022 में दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी इसी केंद्र में करवाई गई, जिसमें धांधली का मामला सामने आया। इसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की और इस फर्जीवाड़े का पता चला, जिसके आधार पर स्थानीय प्रतिनिधि ने केस दर्ज करवाया। जांच में पता चला कि अखिलेश कुमार ने फर्जी दस्तावेजों से बैंक में खाता खुलवाया और परीक्षा केंद्र का संचालन किया। देवधाम जोधपुरिया में लक्खी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोवर्धन भाई झड़पिया और विजय सिंह बैंसला लक्खी मेले में आज शिरकत करेंगे, जिसे लेकर प्रशासन की व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। मेले के आज दूसरे दिन प्रतिभा सम्मान और भामाशाह सम्मान समारोह होगा। भजन संध्या के साथ काशी की थाली में देव दर्शन होंगे। देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है।
जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी हिंगोनिया गौशाला पहुंचे, जिन्होंने गौशाला की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा की। कलेक्टर ने बायोगैस प्लांट, बाड़े का निर्माण, पशु चिकित्सालय, गंभीर रूप से घायल नंदीशाला और वहां की आईसीयू का भी निरीक्षण किया और कर्मचारियों को गायों की देखभाल के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ ही जिला कलेक्टर ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान एसडीएम मुकुट चौधरी महाराज, प्रेमानंद महाराज, रघुपति दास, डॉक्टर आरएस मीणा मौजूद रहे। बाली में प्रसिद्ध महाराणा प्रताप चौक में राजा गणेश की गाजे बाजे के साथ भव्य स्थापना की गई। गणेश नव युवक मंडल के सदस्यों ने धूमधाम से बप्पा का स्वागत किया। मंडल के अध्यक्ष राव मनोहर सिंह ने बताया कि 15 सितंबर को भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य कलाकार के रूप में सोनू सिसोदिया अपनी हाजिरी देंगे, जहां पर साथ ही दिल्ली के प्रसिद्ध मनोज रिया ग्रुप नवीनतम झांकियों की प्रस्तुति देंगे। पिंडवाड़ा में दुर्लभ प्रजाति के पेड़ सुरक्षित नहीं है। जानपुर जोड़ के बेशकीमती दुर्लभ खेर के पेड़ पर तस्करों ने डाका डाला हुआ है। तस्करी भारी मात्रा में पेड़ों को काट रहे हैं तस्कर, जहां पर जानकारी के मुताबिक स्थानीय वन विभाग की उदासीनता के चलते मशीन से पेड़ों को काटकर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर भेजा जा रहा है। ऐसे में वन विभाग के जिम्मेदारों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से सामने आ रही है, जहां पर गणेश चतुर्थी के पर्व पर संध्या में आरती हुई। इस दौरान रामलीला चौक स्थित शहर के सबसे प्राचीनतम सिद्धिविनायक वीर हनुमान मंदिर पर रामलीला चौक के राजा का रंग बिरंगे फूलों से श्रृंगार कर मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया। रामलीला चौक के राजा के बैंड बाजे से आरती हुई और मंदिर परिसर में शानदार आतिशबाजी भी की गई। महाआरती में सैकड़ों महिला पुरुष ने पहुंचकर धर्म का लाभ उठाया और वहां आरती के बाद भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। सुमेरपुर में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का 47वां जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर सुमेरपुर में मैराथन रन फॉर पायलट का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन युवा कांग्रेस नेता जगदीश राजपुरोहित के नेतृत्व में किया गया। वहीं पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा और चंदन सिंह राजपुरोहित ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ के प्रतिभागियों को रवाना किया। जगदीश राजपुरोहित ने बताया कि शिक्षा क्रांति रंगमंच मैदान से जवाई बांध फाटक तक करीब 12 किलोमीटर दौड़ लगाई गई, जिसमें प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 11,000 और तृतीय पुरस्कार 5100 रुपए का इनाम दिया गया। दौड़ में सिरोही, पाली, जालौर, बाड़मेर, अलवर, सुमेरपुर, राजस्थान और आसपास के राज्यों से सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट साहब का 47वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मैराथन दौड़ रखी गई है। उसमें सभी क्षेत्र से युवाओं ने, महिलाओं ने, बच्चियों ने, सबने भाग लिया है और इससे एक खेल को प्रेरणा मिलती है और हमारे राष्ट्रीय नेता के इस आयोजन में हमने सफल बनाने के लिए भरसक हमारे युवा नेता जगदीश जी राजपुरोहित, चंदन सिंह जी, चतराराम जी और सभी ने मिलकर इसकी पूरी कोशिश करके सफल बना रहे हैं। दूसरे स्थान पर अलवर निवासी जस्सी आए और तीसरे स्थान पर शिवगंज निवासी खेताराम आए। इसी तरह जो महिला कैटेगरी थी उसमें प्रथम स्थान पर मनीषा कुमारी, द्वितीय स्थान पर पूजा कुमारी और तृतीय स्थान पर पार्वती कुमारी आई। ये तीनों ही एक ही गांव लोटाना गांव की थी।